So friends, in this video we are going to find out the HCF of a given number. याद रहे HCF हमें find out करना है by finding the prime factors of given number. So let us start the practice set. The first question, find the HCF. (25, 40). याद रहे जब भी हमें HCF फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के बारे में सोचना है, उसके बाद नंबर आता है 3, then 5, then 7, then 11, then 13, then 17, then 19, then on and on and on. इस तरह से सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के बारे में सोचना है कि दिया हुआ नंबर इन नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले 2 के बारे में सोचेंगे, बाद में 3, बाद में 5, 7, 11, इस तरह से आगे सोचना है हमें। ठीक है, तो 25 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 के बारे में सोचो, 5 से डिविजिबल होता है क्योंकि यूनिट प्लेस पे हम उसको 5 देखते हैं, इसलिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. 5 5 are 25. 5 is divisible by 5, that's why 5 ones are 5. Okay, now 40. इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाता है, 2 2s are मीन्स 2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10. Now lastly 5 1s are 5. अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। 25 can be written as 5 into 5 and 40 can be written as 2 into 2 into 2 into 5. Now the common factors are this one 5 and this one 5. Only one number is a common factor for 25 and 40. That's why the HCF is nothing but product of common factor. और common factor सिर्फ 5 है, और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रहता तब एक फैक्टर होता है जो कि 1 दोनों नंबर में कॉमन होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर में 5 into 1, 5 ones are 5. That will be answer. Hence HCF is 5. This will be the answer. Okay, let's move towards our next problem. दूसरा, (56, 32). अब 56 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम। इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल, 2 2s are 4, 1 remains, 16, 2 8s are 16. अगेन इवन नंबर, 2 1s are 2 4s are, अगेन इवन नंबर, 2 7s are 7. प्राइम नंबर है इसलिए 7 1s are. नाउ 32 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। इवन नंबर है, सीधा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 1 remains, 6 2 12 2 के टेबल में आता है, 2 6s are 12.
Now 2 8s are 16, even number again 2, 2 4s are 8, even number again 2, 2 2s are last में 2 1s are. Now 56 can be written as 2 into 2 into 2 into 7, and 32 can be written as a product of 2 into 2 into 2 into 2 into 2. तो कॉमन फैक्टर आता है इनमें this one 2, this one 2 and this one 2. 3 times 2 is a common factor. Now HCF is nothing but product of common factor. Common factor का product 2 into 2 into 2, that is 2 to the 4, 4 to the 8. Hence HCF is 8. This will be the answer. Okay, let's move towards our next problem. The third one, 40 60 75. 40 को फैक्टराइज करेंगे, टू 20s are, again 2 10s are, 2 5s are, 5 1s are. 60 को फैक्टराइज करो, इवन नंबर है 2 से, 2 30s are 60, 2 15s are 30. नाउ 3 से, इवन नंबर नहीं है, 3 5s are 15. Now 5 1s are 5. Again 75 can be factorized. इवन नंबर नहीं है इसलिए 2 से नहीं सोचना, 3 3 से हो जाता है, 3 2s are 6, 1 remains, 3 5s are 15. Now 25 is divisible by 5, 5 5s are 25. Now 5 1s are 5. अब 40 को लिखो, 2 into 2 into 2 into 5, और 60 को लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 5, और 75 को लिखेंगे 3 into 5 into 5. अब कॉमन फैक्टर वैसे 5 हर जगह है, एक 5 है, अब 3 दो जगह है लेकिन 40 के लिए कॉमन नहीं है, 2 40 और 60 को कॉमन है लेकिन 75 को नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर सिर्फ एक आता है, दैट इज 5. Hence HCF is nothing but product of common factor, that is 5 1s are 5. Hence HCF is 5. This will be the answer. Next one, fourth one, 16 and 27. अब 16 and 27 इनके अगर फैक्टर्स देखेंगे आप, 2 8s are, 2 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are, ये इसके फैक्टर्स रहेंगे, और 27 के फैक्टर्स रहेंगे 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are. अब देखा गया तो 16 और 27 जब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तब हमें उनमें कोई भी फैक्टर्स कॉमन नज़र नहीं आता है, कॉमन फैक्टर दैट इज नन. अब ऐसे समय जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रहता है तो HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज 1. 1 उनमें हमेशा कॉमन रहता है, हेंस इसलिए लास्ट में आंसर HCF ऑफ 16 and 27 is 1. ये रहेगा उसका आंसर. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, 18 32 48. अब 18 के फैक्टराइज, 2 9s are 18,
3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 32 के अगेन 2 से 2 16 ज़ा 32 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ओके, नाउ फॉर 48 को फैक्टराइज करेंगे। अगेन इवन नंबर 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा अगेन इवन नंबर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा अगेन इवन नंबर 2 6 ज़ा अगेन इवन नंबर 2 3 ज़ा। नाउ 3 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब 2 इंटू 3 इंटू 3 और 32 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 48 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 2 कॉमन है। नाउ नेक्स्ट 2 इज नॉट कॉमन टू ऑल, 3 इज here but not here, इसलिए कॉमन फैक्टर सिर्फ एक आता है, दैट इज 2। Hence HCF is nothing but product of common factor, that is 2 1s are 2। Hence लास्ट में आंसर लिखेंगे HCF is 2। This will be answer. Next, sixth one, 105 154। 105 इवन नंबर नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल हो जाता है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 रिमेन्स, 3 5 ज़ा 15। नाउ 35 इज डिविजिबल बाय 5, 5 7 ज़ा 35, 7 इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट 154, इसको फैक्टराइज करेंगे हम। 154 इवन नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 रिमेन्स, अगेन 2 7 ज़ा 14। ओके, 7 7 14 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है और इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 5, 5 यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं डिविजिबल होता है। नेक्स्ट नंबर है 7, 7 से हो जाता है, 7 1 ज़ा 7 होता है और 11 इज डिविजिबल बाय 11। 105 कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 7। 154 can be written as a product of 2 into 7 into 11. Common to both is 7 only, hence common factor is 7. Hence HCF is a product of common factor, that is 7 into 1, that is 7 1s are 7. Hence HCF is 7. This will be the final answer. Next, seventh one, 42 45 48। अब 42 को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद 45 को, उसके बाद 48 को। ठीक है, वन बाय वन वी कैन फैक्टराइज द गिवन नंबर्स। 42 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। नाउ नॉट इवन नंबर, 3 से हो जाता है, 3 7 ज़ा। नाउ 7 1 ज़ा। दिस इज नॉट इवन नंबर, 3 से डिविजिबल होता है, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, अगेन 3 5 ज़ा। नाउ 5 1 ज़ा। 48 इवन नंबर, 2 से होता है, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन इवन 2 6 ज़ा, अगेन इवन 2 3 ज़ा। नाउ 3 is divisible by 3 itself. Now 42 can be written as 2 into 3 into 7. 45 can be written as 3 into 3 into 5. Now 48 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Now common factor to all of them will be this one 3, this one 3, and last this one 3. Nothing common to all of them, that's why only 3 will be common. Hence HCF is nothing but product of common factor.
that is 3 ones are 3, hence HCF is 3. This will be the final answer. Next, 8th one, 57, 75, 102. अब इसको फैक्टराइज करेंगे वन बाय वन. 57, 75, 102. अब 57 इवन नंबर नहीं है, ना 75, लेकिन 102 इट इज़ अ इवन नंबर. 75 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 2 रिमेन्स, 3 9 जा 19. प्राइम नंबर है, 19 1 जा 19. अगेन 75 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2 जा 6, 1 रिमेन्स 15, 3 5 जा 15. 25 प्राइम 5 से डिविजिबल होता है. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. नाउ 102 इज अ even number, that's why 2 से डिवाइड करेंगे. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2. now 51 is divisible by 3, not by 2. 3 1 जा 3, 2 remains 21, 3 7 जा. now 17 is a prime, that is 17 1 जा 17. 57 को लिखेंगे 3 into 19. 75 को लिखेंगे 3 into 5 into 5. 102 can be written as a product of 2 into 3 into 17. अब इनमें देखा गया तो सिर्फ एक ही कॉमन आता है, that is 3. hence common factor is 3. hence HCF is a product of common factor, that is 3 ones are 3. hence HCF is 3. This will be the final answer. Okay, let's move to 9th one problem. 56, 57. अब देखा गया तो these are the consecutive number. And always consecutive numbers are co-prime of each other. Now 56 and 57 are co-prime numbers, hence there must be a one factor common to both the number. hence 56 और 57 का HCF as HCF 1, उनका HCF 1 होता है. in other words, you can write here the HCF of 56, 57 is 1. यही 56 और 57 ही नहीं, बल्कि कोई भी एक के बाद एक आने वाले कोई भी दो नंबर्स का HCF always 1 होता है. ठीक है. now last one problem, the 10th one. 777, 315 and 588. first of all factorize 777, then after 315, then after 588. ठीक है. 777 is not a even number. इसको हम 2 से फैक्टराइज नहीं कर सकते, ना कि 315 को. सिर्फ हम 588 को फैक्टराइज कर सकते हैं. नाउ 777 3 से होता है. 7 + 7 + 7, यस 3 से होता है. 3 2 जा 6, 1 remains 17, 3 5 जा 15, 2 remains 27, 3 9 जा 27. नाउ 259, इसके बारे में सोचेंगे. ये इवन नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल होता है या नहीं है वो देखेंगे. 9 + 5 + 2 that is 16, ये भी नहीं होता. 5 से भी नहीं होता. 7, let us check. 7 3 जा 21, 4 remains 49, 7 7 जा 49, 7 से हो जाता है. 7 3 जा 21, 4 remains 49 हो गया. 7 7 जा
49, 37 प्राइम है इसलिए 37 1 जा 37. Now this one 315 is divisible by 3. ओके 3 1 जा 3, 1 3 के टेबल में नहीं है, 0 का क्वेश्चन. बाद में 15 दो डिजिट कंसिडर करो, 3 5 जा 15. नाउ 105 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. 3 9 जा 3 3 जा 9, 1 remains, 3 5 जा 15. Now 35 is divisible by 5, 5 7 जा, now 7 is divisible by 7, 7 1 जा. Now 588 is divisible by 2, 2 2 जा 4, 1 remains, 2 9 जा 2 4 जा, again 2 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा. 147, 147 is divisible by what? Check. 3 से होता है क्या? 7 plus 1 8, 8 plus 4 12. Yes, 3 से हो जाता है. 3 4 जा 12, 2 remains 27, 3 9 जा 27. अब ये 49 7 से हो जाता है. 7 7 जा 49. नाउ 7 1 जा 7. अब इसको लिखेंगे 3 प्रोडक्ट फॉर्म में 7 7 7. 3 इंटू 7 इंटू 37. अब 315 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब 588 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. अब कॉमन फैक्टर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलता है, वो है 3. अगेन मिलता है. Yes, we are getting one more common, that is 7. Yes, तो हमें मिल रहे हैं 3 और 7. तो HCF is a product of common factor. Common factor का product 3 into 7, that is 21. 3 7s are 21. Hence last में आंसर लिखेंगे HCF is 21. This will be your final answer. इसी प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. Have a nice day. Till then, goodbye.